रेहान तारिक साहब, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यकीन मानिए, मतलब मुझे भी आप बहुत अच्छे लगते हैं। आपका जो एटीट्यूड है, सवाल करने का अंदाज है, शायरी पढ़ने का अंदाज है। आप जर्नलिस्ट तो हैं ही, लेकिन आप एक लिटरेरी आदमी भी हैं। और बट सब जो लिटरेरी आदमी होता है ना, बड़ा हसास भी होता है। उसको इतना आइडिया होता है कि यार मैं अगर किसी से ये बात करूंगा तो यार अगला बंदा हर्ट भी हो सकता है। तो उनके पॉडकास्ट के अंदर उनका ऐसा लिटरेरी होना जो है ना, वो नजर नहीं आता। उनकी बातों से, उनकी शायरी से तो लगता है कि ये लिटरेरी हैं, लेकिन जब वो कंट्रोवर्शियल सवाल कर रहे होते हैं तो वहां पे आकर थोड़ा सा डाउट होता है कि यार ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रहे हैं। अगर तो ये पॉडकास्ट है तो इसको फिर पॉडकास्ट के स्टाइल से किया जाना चाहिए, या फिर आप ये डिक्लेयर कर लेंगे पॉडकास्ट नहीं है भाई, ये करंट अफेयर का शो है। अगर आपका मेहमान ये कह रहा है कि यार मुझे इस पे बात नहीं करनी, तो आप घुमा के बात को उसी जगह पे लेके आते हैं। ये एक्चुअली न्यूज का स्टाइल है, ये एक्चुअली करंट अफेयर का स्टाइल है, ये पॉडकास्ट का स्टाइल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान अली और मेरे साथ हैं साजिद नसीम भट्ट साहब। दोस्तों आज हमारा ये जो वीडियो है वो रेहान तारिक साहब के ऊपर होने वाला है, क्योंकि बहुत सी हमने उनकी पॉडकास्ट देखी है, बहुत एनर्जेटिक हैं, यंग हैं और बड़ा अच्छा बोलते हैं। और खास तौर पे वो जिस तरीके से शायरी पढ़ते हैं, वो भी उनका जो तलफ़ुज़ है वो भी बड़ा खूबसूरत है। और माशाल्लाह बहुत स्मार्ट है, हैंडसम है और बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है उनकी। और जिस तरीके से वो क्वेश्चन करते हैं, जिस भी वो गेस्ट को बुलाते हैं तो वो उसको हिला कर रख देते हैं। मतलब एक बड़ा अच्छा उनका स्टाइल है। दोस्तों पिछले काफी अरसे से हम उनको देख रहे हैं, उनको फॉलो करते हैं, जिस तरीके से वो पॉडकास्ट करते हैं, जो सवाल करते हैं, और खास तौर पे जिस तरीके से वहाँ पे मेहमान भी बैठे होते हैं, वो उनसे क्वेश्चन भी करते हैं। तो बड़ा एक दिलचस्प किस्म का उनका ना पॉडकास्ट का स्टाइल है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका एटीट्यूड, उनका सवाल करने का अंदाज बड़ा खूबसूरत है और बड़ा इम्प्रेस करता है देखने वाले को। ये तो थी एक बड़ी पॉजिटिव चीज उनकी पॉडकास्ट की, जो कि देखिए बट साहब उसकी बात लाजमी करनी चाहिए। जिस इंसान के अंदर जो क्वालिटी होती है वो लाजमी डिस्कस करनी चाहिए। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि भट्ट साहब, मैंने अभी तक जितने उनके पॉडकास्ट देखे हैं, जितने भी गेस्ट उनके पॉडकास्ट के अंदर आते हैं, आई डोंट नो क्यों कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं चीजें, और क्यों ऐसे चीजों को किया जाता है कि यार वो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। देखिए अगर हम हमसाया ममालिक को भी देखें, वहां भी जैसे रेहान तारिक साहब की एज है, इस एज के बहुत से यंग पॉडकास्टर जो हैं वहां पे पॉडकास्ट करते हैं और वो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं, इंग्लिश में भी पॉडकास्ट करते हैं। यकीनन रेहान तारिक साहब जो है इंग्लिश में भी पॉडकास्ट करने की सलाहियत रखते होंगे, इनके अंदर इतनी स्किल होगी। जितनी अच्छी उनकी उर्दू है, यकीनन इनकी इंग्लिश भी इतनी अच्छी होगी और इनकी इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन भी इतनी ही अच्छी होगी जितनी हमसाया ममालिक के जो पॉडकास्टर हैं वो जब किसी ऐसे गेस्ट को बुलाते हैं जो इंग्लिश में बात करता है, तो जब वो इससे इंग्लिश में बात करते हैं तो वो बहुत ही लाइवली लगता है। वो ये नहीं लगता कि वो शायद एक बनावटी इंग्लिश में बात कर रहे हैं। अच्छा बट साहब, बात यह है कि जब भी आप किसी गेस्ट को बुलाते हैं, देखिए दोस्तों सवाल तो खैर वही करते हैं ना जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। जैसे उन्होंने पीछे मीरा को बुलाया हुआ था, मीरा साहिबा से बातें की। जैसे पीछे में एक टिकटॉकर के खातून का लेकर था, उनसे वो बातें कर रहे थे। जवाद अहमद साहब, जितने भी गेस्ट उनके पॉडकास्ट के अंदर आते हैं, उसके बाद वो सारे ही जो है ना उसके बाद रिएक्ट करते हैं जब वो पॉडकास्ट से होकर चले जाते हैं। जब वो पॉडकास्ट के टीजर आते हैं या रील्स बनती हैं, तो जितने भी गेस्ट आए होते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता। दोस्तों हमें ये लगता है, हमारा वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि जब आप पॉडकास्ट करते हैं तो आप मेहमानों को, मेरा ख्याल है, इज्जत देनी चाहिए। क्योंकि ये आप न्यूज बेस्ड पॉडकास्ट तो नहीं कर रहे जी, आप एक इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट कर रहे हैं जिस तरीके से दुनिया के अंदर ट्रेंड है। अगर आपने न्यूज बेस्ड पॉडकास्ट कर रहे हैं तो उसके लिए तो हमारे पास करंट अफेयर के शोज पड़े हुए हैं। बेशक, जैसे हमारे पास कैपिटल टॉक भी होता है, कामरान शाही साहब का भी एक टॉक शो होता है, बट डिफरेंट जो करंट अफेयर के, जिसके अंदर कंट्रोवर्सीज की बातें होती हैं। तो पॉडकास्ट जो बेसिकली है ना रेहान तारिक भाई, वो हमें ये लगता है आप हमसे ज्यादा सीनियर हैं, आपका ज्यादा नॉलेज है। पॉडकास्ट ये होता है कि आप किसी भी गेस्ट को बुलाते हैं ना, उसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं कर रही है। उसमें देखिए आपके फिर भी व्यूज उतने ही आएंगे अगर आप उस मेहमान को इज्जत देंगे, उसकी बात सुनेंगे, आप ऑनर दे रहे होते हैं। लेकिन सवालों के अंदर अगला बंदा लेट डाउन हो रहा होता है। साजिद नसीम भट्ट साहब हमारे साथ है, रेहान तारिक भाई, ये भी आपके बहुत बड़े फैन है, तो ये मुझे बड़े दिनों से कह रहे थे कि रेहान तारिक साहब के ऊपर बात करनी है। भट्ट साहब क्या कहेंगे रेहान भाई के बारे में? ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ रेहान तारिक नहीं ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੱਲਾ रेहान तारिक ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟਡ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਂਦਾ ਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਹਾਈਫਾਈ ਆਏਗਾ, ਅੱਛਾ ਐਕਟਰ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਲੀਨ ਵੀ ਛਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਿਹਾਨ ਤਾਰਿਕ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ यार इनफरादियत बट डिसएग्री सुन लिया करें जब मैं आपको मैंने मेरी बात मेरी बात तो पहले मेरी बात सुना। ਉਹਨੇ इनफरादियत पेश की है। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਵੇਗਾ ਨਾ, बट पहले आराम से बोला था मेरी बात मेरी बात सुनो नहीं मेरी मेरी ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਰਿਹਾਨ ਤਾਰਿਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਡੀਅנס ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। आपकी राय आ गई? और एक मिनट मेरी गल सुनो, पहले एक मिनट गल सुनो। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਵੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਐਕਟਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਟਿਕਟੋਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇੰਟਰੈਕਟ ਖਲੋਤੇ ਦਾ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲੱਗੇ, स्पेशल लगे। मतलब आपका मैसेज आ गया और लोगों ने मतलब आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। आप मेरी बात तो सुन लेना, आपके राय आ गई। आप एक ही बात को बार-बार किया जा रहे हैं। एक मिनट मेरे पास ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, मतलब यही बात पहले भी कर चुके हैं। मैं नहीं ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਲੋਕ अट्रैक्ट रहन कि लड़ाई हो रही है, हो गई ये बात, की होता है बस बात हो गई, ये बात हो गई। आपने 5 मिनट में यही एक जुमला बोला है बार-बार। हां ये बात मैं समझाना चाहता हूं। यही वजह है कि आप समझाता हूं, यही वजह है कि आप रेहान तारिक साहब को लाइक करते हैं। उनका भी यही स्टाइल है कि 5 मिनट की अगर कोई सेगमेंट आता है ना, तो उसके अंदर एक ही चीज को बार-बार दोहराया जाता है, जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। इससे मुझे आइडिया ये हो रहा था कि आप वाकई बहुत इंस्पायर्ड है रेहान तारिक साहब से, और आप और वाकई आपके पास स्टाइल भी वही, एक बात को आप बार-बार किए जा रहे हैं जो आपकी पहले 30 सेकंड में कंप्लीट हो चुकी थी। अच्छा भट्ट साहब, आपने ये बात की कि रेहान तारिक साहब जो हैं वो इनफरादियत के लिए उन्होंने इस किस्म का शो डिजाइन किया है, और ये प्लांटेड होता है, प्लान होता है, और जितने गेस्ट आते हैं उनको पता होता है कि उनसे क्या सवाल किए जाने हैं। ये आपने कहा ऐसे ही ओके, ये आपकी राय है। हाँ। लेकिन भट्ट साहब देखिए, मेरी भी राय ले लेना आप। हाँ लेने आप। भट्ट साहब जवाद अहमद साहब आए, उन्होंने जब भी शो से जब बाद उनका जब पॉडकास्ट रिलीज हुआ, पब्लिश हुआ, उसके बाद उन्होंने भी बहुत क्रिटिसाइज किया रेहान तारिक साहब के ऊपर। पहली बात है, मीरा साहिबा आई, उनका जो पॉडकास्ट हुआ उस पर भी बहुत क्रिटिसाइज हुआ, मीरा साहिबा की तरफ से भी रिएक्शन आया। जो टिकटॉकर खातून आई थी उस पर भी आया, रजब भट्ट का हुआ, ठीक है। भट्ट साहब, इनफरादियत के अंदर भी पॉजिटिविटी निकाली जा सकती है, ठीक है। देखिए भट्ट साहब, सबसे पहली बात है अखलाकियात की। देखिए मैंने पहले बात की कि अगर तो ये पॉडकास्ट है तो इसको फिर पॉडकास्ट के स्टाइल से किया जाना चाहिए, या फिर आप ये डिक्लेयर कर देंगे पॉडकास्ट नहीं है भाई, ये करंट अफेयर का शो है। अच्छा, करंट अफेयर के शो के अंदर होता है कि आप जितने गेस्ट को बुलाते हैं ना, वो सारे आपको आंसरेबल होते हैं। ठीक, पहली बात है। ठीक। अब आप जरा समझिए करंट अफेयर में और पॉडकास्ट में क्या फर्क होता है। करंट अफेयर का शो जो होता है भट्ट साहब के जितने गेस्ट आते हैं ना, उनसे एंकर सवाल करता है और वो गेस्ट आंसरेबल होते हैं। जब आप पॉडकास्ट कर रहे होते हैं ना भट्ट साहब, तो अगला बंदा आपको आंसरेबल नहीं होता। वेरी फर्स्ट ये रूल है पॉडकास्ट का। वो आपका गेस्ट है, आपने उससे सवाल किया, उसने अगर आपको कहा कि सॉरी मैंने इस पे बात नहीं करनी, ठीक, आप चेंज कर लें सवाल। आप वो सवाल बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने कंट्रोवर्सी क्रिएट करके व्यूज लेने हैं। बट साहब, अगर आपके हमसाया ममालिक की मैं फिर मिसाल दे रहा हूँ, 3-4 यंग पॉडकास्टर हैं, रेहान तारिक भाई की एज के ही हैं, आप उनका स्टाइल से कीजिए, इतना हम्बल और इतने प्यारे क्वेश्चंस होते हैं और उनके भी मिलियंस में व्यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन वो भी अपनी खलाकियत का दायरा नहीं छोड़ते, उनके गेस्ट नाराज होकर नहीं जाते, उनके गेस्ट पॉडकास्ट छोड़ के नहीं जाते, ठीक है। अगर हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर पॉडकास्ट के अंदर गेस्ट गुस्से में आ गया है या रिएक्ट कर रहा है या पॉडकास्ट, चलिए आपने कहा ना प्लान है, तो फिर वो जब पब्लिश भी हो गया, सब कुछ भी हो गया, तो उसके बाद वो जो गेस्ट आया हुआ था वो रेहान तारिक साहब के पॉडकास्ट के बारे में गलत राय क्यों दे रहा है। अच्छा मेरी बात सुनेगा, आपने कहा मीरा का
मेरा भी जितने एक मिनट जो मैंने मेरी जितने नजर भी यार थे ना, बट साहब एक मिनट ओवरलैप एक मिनट, बट साहब जितने भी यार किए ना, सुने तो सही फिर उसने बट साहब उसने मना क्यों नहीं किया? मेरी बात सुने सर, उसने देखिए, चेंज क्यों नहीं किया? बट साहब देखिए मीरा जब मीरा ही तो मीरा क्यों नहीं मैं चेंज मीरा साहिबा का इतना बड़ा फैन हूँ जी। और खास तौर पे इस पॉडकास्ट के बाद तो मैं उनका और फैन हो गया हूँ, ठीक हो गया। क्योंकि मेरा ख्याल है कि जितने गेस्ट आते हैं पॉडकास्ट के अंदर उन सबको मीरा जी से सीखना चाहिए कि पॉडकास्टर को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। जी। उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया किसी भी बात के ऊपर, आपने देखा है ठीक। वो लोग बड़े मुश्किल मुश्किल सवाल किए, वो जो उनके पुराने माजी के किस्से है वो भी लेके आ गए, वो ये कर दिया वो कर दिया। साइको फिल्म में जब ठीक वो खातून सिर्फ एक ही जुमला बोलती रही कि देखिए मैं यहाँ पर आई हूँ अपनी फिल्म साइको की प्रमोशन के लिए जो ईद उल अज़हा पे रिलीज हो रही है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ उस फिल्म के बारे में बात करें, जो मेरी निजी लाइफ की बातें हैं उसके लिए ईद उल अज़हा के बाद आप मुझे कोई टाइम रख लें, मैं आपको टाइम दूंगी, आप वो सारे सवाल तब कर लीजिएगा। वो खातून एक बात कह रही है तो फिर आप क्यों बार बार एक ही सवाल इंसिस्ट किए जा रहे हैं कि जो आपकी शादी हुई थी आपके साथ ये हुआ था, महेश भट्ट वाला किस्सा आप लेके आ गए और जितनी भी बातें आप सारी लेके आ गए। वो खातून कह रही है कि मैं फिल्म की प्रमोशन के लिए आई हूँ, हाँ, तो ठीक आप है। ये सवाल कर रहे हैं। बट साहब मेरा सिर्फ ये कहने का ये है कि जो हमारे मुल्क के स्टार्स हैं, लेजेंड्स हैं, बट साहब हमें उनको इज्जत देनी चाहिए। ठीक है। अगर तो ये प्लान करके हो रहा है तो फिर तो इसमें मुल्क की इज्जत ही कोई नहीं हो रही। आप बकौल आपके जब हमारे ये पॉडकास्ट हमसाया मुल्क में या और लोग देखते होंगे तो वो क्या कहते होंगे, यार ये अपने लोगों के साथ क्या सलूक करते हैं यार। कभी मुझे बताइए भट्ट साहब, इंडिया के किसी पॉडकास्टर ने अपने किसी भी लेजेंड को या स्टार को बुला के इस किस्म के क्वेश्चंस किए? मैं ना दिलीप कुमार साहब का एक पुराना इंटरव्यू सुन रहा था, कोई खातून थी रिपोर्टर उनके पास आई हुई थी उनसे ना सवाल करने के लिए ना, तो वो डिफरेंट सवाल कर रही थी दिलीप साहब से। आपको पता दिलीप साहब मतलब उनकी शायद एज के आखिरी हिस्से का वो इंटरव्यू था उनका, तो वो उसमें बातें कर रही थी, उन्होंने मुगल आजम के ऊपर सवाल किए तो दिलीप साहब बड़े अच्छे जवाब दे रहे थे। तो उस खातून ने कंट्रोवर्शियल सवाल करने की कोशिश की। उसने कहा सर ये बताइए कि कुछ सन का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि आपके फिल्मी कैरियर के अंदर 5 साल का गैप था, इस 5 साल में आपने काम क्यों नहीं किया? एक्चुअली वो कोई कंट्रोवर्शियल बात कहलवाना चाह रही थी दिलीप साहब के मुंह से। दिलीप साहब ने बड़ा अच्छा रिएक्ट किया उनको। एक शेर सुनाया दिलीप साहब ने। दिलीप साहब ने कहा जी फिर ये है कि मुझे ये लग रहा है कि ये जो घोड़ा है ये भी आपका है, लगामे भी आपके हाथ में है, ठीक है, आप जहाँ मर्जी घुमा लें अपनी जो लगामे हैं तो मैं चलता जाऊंगा। तो ऐसा तो नहीं होगा। आप एक बेरब्त सवाल कर रही हैं, आप उसमें से मसाला निकालने की कोशिश कर रही हैं। आप शायद ये सुनना चाह रही है मुझसे कि उस 5 सालों में मुझे शायद काम नहीं मिला। दिलीप साहब ने कहा कि देखिए आप मुझसे बात करें मेरे ऊपर, आप दिलीप कुमार के ऊपर बात करें, आप के आसिफ साहब के ऊपर बात करें, आप मुगल आजम की मेकिंग के ऊपर बात करें, वो जो शीशों वाला सीन शूट हुआ था आप उसके ऊपर बात करें। ये क्या सवाल कर रहे हैं आप? ठीक है, ठीक है। बट साहब ये स्टाइल होता है, ये अखलाकियत होती है। दोस्तों आज का जो वीडियो था रेहान तारिक साहब के ऊपर था। बट साहब वैसे बड़े मुतासिर है उनसे, मतलब मुझे भी बड़े अच्छे लगते हैं उनका उर्दू का तलफ़्फ़ुज़, उनका शायरी पढ़ने का अंदाज। जो मेरी राय थी दोस्तों वो यही थी कि थोड़ा सा करंट अफेयर को और पॉडकास्ट को थोड़ा सा डिफरेंट रहने दें। पॉडकास्ट का मैनरिज्म और है और करंट अफेयर शो का मैनरिज्म और है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आखिरी जेडे मेरे यार दोस्त सज्जन बेली हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, कोरिया, चाइना, इंडिया, USA, इंडोनेशिया, मलेशिया, आस्ट्रेलिया, जिथों जिथों भी देखते पे ने साड़ियाँ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ तहफ़्फ़ुज़ात अगर आपके अगर तहफ़्फ़ुज़ात ने अगर ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। इंशाल्लाह ताला फिर एक नए मौजूद ਨਾਲ मिलेंगे। मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद।